समस्या अगर मटन लेती है जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा ताला बंद कीजिए मैडम को बाहर आज यहाँ पे ब्लॉक पे प्रधानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, किस तरह का मामला है मैम? ये धरना प्रदर्शन मनरेगा के कार्यों का जो सामग्री अंश आता है उसके भुगतान से संबंधित धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रधानों की मांग थी कि पूर्ण पेमेंट किया जाए जितनी लायबिलिटी बनी हुई, लेकिन चूंकि नेटवर्क न ठीक चलने के कारण पूर्ण पेमेंट नहीं हो पाया। 34 लाख का हमने FTO जनरेट करवाया था, जिसमें 17 ही लाख तक का पेमेंट हो पाया है। वो पैसा तब तक खत्म हो चुका था। प्रधान लोग बार बार ये नारा लगा रहे थे और ये बातें कह रहे हैं कि यहाँ पे कमीशन मांगा जाता है हर काम के बदले में, तो क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी किसी प्रधान ने आकर के हमसे नहीं बताया था। ये सीधे अभी धरना प्रदर्शन करने में कह रहे थे, जबकि इससे पूर्व कोई भी प्रधान आकर के इस तरह की हमसे कोई शिकायत नहीं किया, न लिखित रूप में और न ही मौखिक रूप में उन्होंने कभी इस तरह का। 2-4 प्रधानों से मैम बात हुई, बताएं लोग कि मैम से 1-2 बार मेरी शिकायत हुई थी, क्या सच्चाई है इसमें आप बता दीजिए। नहीं, हमारे सामने कोई भी ऐसा प्रधान नहीं आया जिसने ये बताया हो कि इस तरह की कोई मांग हो, क्योंकि अगर ऐसा बताया गया होता या लिखित रूप में भी दिया गया होता तो निश्चित ही उसकी हम जांच करा के उस पर कार्रवाई करते, अगर जो दोषी पाया गया होता। संतोष बाबू की बार बार बात की जा रही है, संतोष गुप्ता बाबू को ही है। हाँ, तो संतोष गुप्ता जो है हमारे यहाँ नरेगा अकाउंटेंट हैं जी जी, और उनको ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इन्होंने अभी हमको एक पत्र दिया भी है प्रधानों ने, तो इसकी हम जांच कराते हुए कि किनसे कैसे मांगा गया, कोई साक्ष्य कोई प्रमाण अगर वो देते हैं तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी इस पर। प्रधान लोगों की और क्या मांगे थी? प्रधान की मांग वही मनरेगा में जो उन्होंने काम कराया उसका 100% पेमेंट के लिए उनका कहना है। तो वो शासन से जब भी पैसा रिलीज होता है तो उसका डोंगर लगा के हम लोग पेमेंट करते हैं। जो लायबिलिटी बनी हुई है, जिसका फीडिंग हमने किया है, उन सबका पेमेंट किया जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ ऐसी भी मांगे हैं क्या कि यहाँ पे जो कुछ कर्मचारी हैं उनको हटाया जाए तत्काल प्रभाव से? हाँ, वही नरेगा के जो अकाउंटेंट हमारे संतोष गुप्ता हैं उनको हटाने की मांग इन लोगों ने रखी है हमारे सामने। और सुनील यादव हमारे परमानेंट अकाउंटेंट जो यहाँ पे हैं, उनके लिए भी इन्होंने लिख के दिया है। लगभग 17 लाख तक का पेमेंट हो पाएगा। ठीक है, अभी भी आप बता दें 34 का बना था ना, तो हमने 34 क्यों नहीं कर दिया? आप इस बात को समझ पाए? 34 नहीं हो पाया, 34 भी नहीं हो पाया, 17 ही लाख तक हो पाया, करोड़ों की लायबिलिटी। और जब मतलब पैसा देतेगा, शासन देतेगा, तुरंत लगाया जाएगा लायबिलिटी। जब आपका हमने फीड कर दिया है उसको, तो वो लायबिलिटी हमारे तो बनी हुई, जैसे ही शासन को पैसा आएगा तुरंत हम लगाएंगे। फीडिंग का मतलब हो गया कि वो पेमेंट होना, जो चीज फीड हो गया वो पेमेंट, वो शासन पे लायबिलिटी बन गई। अन्य ब्लॉकों में फीड हो गया, पेमेंट हो गया। घोसी ब्लॉक का क्या ऐसा रीजन रहा कि फीड नहीं हुआ? हम दोनों लोग को हटाएंगे मैम, तभी हम लोग निकलवा कहीं और खराब सबसे खराब घोसी ब्लॉक में है मैम। जीरो पेमेंट। हम मैम अन्य जिले की बात करेंगे। सर मऊ जिला में कोई घोसी ब्लॉक कैसा हुआ? कुछ लोगों को हुआ पेमेंट, कुछ लोगों में नहीं है सर। वो तो 9 बजे रात उनको साइट नहीं मालूम है कि कौन साइट चलाना है। नहीं, जो मतलब 17 लाख का पेमेंट हुआ जब लगाया गया तभी ना। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है घोसी में।